हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर क्लास 11 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 10। यहाँ पे आज हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं क्या, कैसे किया जाता है। इसमें पहले हम लोगों ने एक डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन को आप लोग देखो क्या बोला गया है। कोई भी दो फैक्टर अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से या फैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग फैक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो कोई भी दो फैक्टर अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ए सपोज फैक्टर ए है, ए सपोज फैक्टर बी है, इन दोनों को अगर ये क्रॉस सिंबल से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और फैक्टर प्रोडक्ट। तो कोई भी दो फैक्टर अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा दैट विल बी ऑलवेज अ फैक्टर क्वांटिटी। तो मैंने लिख के दिया है, देखो, फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में आप लोगों को बाद में जो एग्जाम्पल है वो दे दूंगा। और एक डेफिनेशन आप लोग देखो कैसे निकाला जाता है इसको, फैक्टर प्रोडक्ट को क्या बोला है, देखो, फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फैक्टर्स एंड साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द फैक्टर। जैसे हम लोगों ने कॉस्ट प्रोडक्ट में लिया था, डॉट प्रोडक्ट में लिया था, स्केलर प्रोडक्ट में, वहाँ पे भी क्या लिया थे, जो दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स का जो स्मॉलर एंगल होगा उसको लिया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कोई भी दो फैक्टर को जो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उनके बीच जो स्मॉलर एंगल होगा उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसलिए लिखा है स्मॉलर एंगल को कंसीडर करना है। लिखा है, देखो, इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फैक्टर्स ए एंड बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमको क्या मिलेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द साइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू फैक्टर्स थीटा। और ये पार्ट जो है, यहाँ से जो पार्ट है, ये पार्ट से यहाँ तक, ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन नहीं है, इसे मैग्नीट्यूड दिया है। और इस मैग्नीट्यूड के साथ क्योंकि फैक्टर क्वांटिटी मिलेंगे हम लोगों को, तो इस मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे जो होगा एन कैप क्या देगा, डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन किस चीज़ का देगा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी अभी मिल गया हम लोगों को, जो फैक्टर क्वांटिटी मिला है उसका मैग्नीट्यूड वाला जो पार्ट है ये, और डायरेक्शन वाला पार्ट है ये। और सपोज ये जो पूरा मिला है हम लोग को, इसको क्या मिला, ये एक फैक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो है सी। सपोज हम लोग कंसीडर किया है सी। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है आप लोगों को, वेयर एन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए इंटू बी, मतलब ए क्रॉस बी जो होगा उसका जो फैक्टर क्वांटिटी मिलेंगे उसका डायरेक्शन देगा एन कैप, और सी इज द रिजल्टेंट फैक्टर ऑफ ए इंटू बी, और सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग ए इंटू बी। अब इस पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा वहाँ पर डायग्राम दूंगा, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे है फैक्टर ए, ये सपोज फैक्टर ए है हमारे पास, ये सपोज फैक्टर ए है, ये सपोज फैक्टर बी है, और ए और बी जो है इनका थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये सपोज फैक्टर ए है, ये है सपोज फैक्टर बी। अभी इमेजिन करो, ये जो ए और बी है इनके बीच एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे तो उसके लिए जो हमको फैक्टर मिलेंगे वो फैक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ए और बी का जो प्लेन है उस प्लेन का परपेंडिकुलर। तो अभी इमेजिन करो, ये जो ए एंड बी है, सपोज मैंने ऐसे एक प्लेन जैसे यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज ये एक प्लेन हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हम लोगों का प्लेन, तो ये हो गया प्लेन। तो इस प्लेन में ए और बी जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, जब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो एक्चुअली क्या होता है, ए और बी से अगर ये दोनों सपोज ए और बी सपोज एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का सपोज ये दो साइड है, तो ए और बी मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेंगे, ये जो पूरा पैरेललो पाइप या पैरेललोग्राम बोल सकते हो, या रेक्टेंगल जो ये पूरा पार्ट है, इस पैरेललोग्राम पार्ट का एरिया मिलेंगे। लेकिन इसका डायरेक्शन कौन देंगे, ए और बी, सपोज ये प्लेन हो गया ना, तो ये इसका डायरेक्शन देंगे, ये दो दूसरा फैक्टर है ये, तो इसको बोला जाता है ए क्रॉस बी। लेकिन ए क्रॉस बी क्या देगा, सिर्फ इन दोनों फैक्टर का मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन नहीं। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एन कैप लिखेंगे। तो ये जो एंगल है, ये जो फैक्टर है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये दोनों फैक्टर है, दोनों फैक्टर का जो है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इन दोनों फैक्टर का ये परपेंडिकुलर है। इसमें ये देने से गलत होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि ये अगर प्लेन है, इस प्लेन में ये ऐसा है। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। सपोज ये है हम लोग दोनों का फैक्टर ए, ये सपोज फैक्टर बी है, इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो एंगल थीटा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से दो हम लोग को थर्ड फैक्टर मिलेगा, वो थर्ड फैक्टर है ये ऐसे। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या मिल गया, सी मिल गया। सी मतलब क्या है, ए क्रॉस बी, और डायरेक्शन जो देगा इस फैक्टर का वो देगा एन कैप। तो लिटरली इस डायग्राम का जो फिजिकल फॉर्म है ये ऐसा ही दिखेगा।
तो ये हो गया ए बी, सो ए क्रॉस बी मतलब ये जो एरिया होगा इस एरिया में यहाँ पे हम लोग देखेंगे और इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको डिटेल्स में अभी थोड़ा और हम लोग पढ़ेंगे। ये जो अभी डायरेक्शन मिला है ए क्रॉस बी, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसके लिए दो रूल है, दोनों सिमिलर रूल है। किसी एक के हेल्प से हम लोग उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। एक को बोला जाता है राइट हैंड स्क्रू रूल और एक को बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। तो कैसे राइट हैंड स्क्रू रूल एंड सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं थंब रूल से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको लोग पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा वाला जो टॉपिक है उसको सभी समझा रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा यहाँ देखो, दो रूल बोला था, वो है राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। इन दोनों में से कोई एक रूल हम लोग अप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट का जो दो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे फील करो आप लोग, सपोज हमारे पास ऐसा एक स्क्रू है, ये स्क्रू है, इस स्क्रू को अगर हम लोग यहाँ पे सपोज ऐसे रखते हैं, उसको अगर हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, सपोज यहाँ से नीचे से देख रहे हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे तो क्या होगा, वो जो स्क्रू होगा क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये जो सपोज हमारे पास स्क्रू है, इसको अगर हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो क्या आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसलिए ये जो फैक्टर का डायरेक्शन देखो, ये सपोज फैक्टर है ए, ये फैक्टर बी, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज मतलब ये क्या होगा, ये जो है क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, ये क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसको अगर देंगे तो क्या आएगा, ये ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाने से क्या आएगा, ये देखो ए इंटू बी आएगा। और इसको अगर हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज मूवमेंट देंगे, सपोज ये इसको सपोज ऐसे क्लॉकवाइज देंगे तो क्या होगा, ये सपोज उल्टा कर देंगे इसको, अभी ए से बी की तरफ जा रहे हैं, अगर बी से ए की तरफ आएंगे तो यही वेक्टर जो होगा हम लोग को नीचे की तरफ मिलेगा। मतलब डायरेक्शन जो होगा ए और बी का, अगर इसको हम लोग क्लॉकवाइज देंगे, ऐसे क्लॉकवाइज देंगे तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज देने से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए यहाँ पे दिया है अगर ए से बी तक जाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ए इंटू बी अपवर्ड डायरेक्शन। अगर बी इंटू ए आएगा मतलब ऐसे आएगा, मतलब ये जो है एरो अगर यहाँ से यहाँ तक हम लोग देंगे तो ये हो गया हम लोग का क्लॉकवाइज मोशन। तो इसके लिए जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। इसी को हम लोग इससे भी हम लोग देख सकते हैं, इस प्रोडक्ट को राइट हैंड थंब रूल से। अगर दो फैक्टर को हम लोगों ने ऐसे मल्टीप्लाई किया हुआ है ए इंटू बी, इन दोनों का डायरेक्शन कैसे होगा, सपोज हमारे पास फैक्टर ये है, अगर हम लोग यहाँ से सपोज ये यहाँ से अगर हम लोग ये जो ए है, ए सपोज इस तरफ है, बी सपोज यहाँ पे है, तो ये जो एरो यहाँ पे हम लोग जो फिंगर्स है, फिंगर ऐसे ए से लेके बी की तरफ ए से दिखा रहा है, तो इसको जो थंब है भी, थंब के डायरेक्शन में क्या होगा, ए और बी फैक्टर का जो होगा डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। इसलिए इसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी को बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में जा रहा हूँ इसी के रिलेटेड, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बस ये टॉपिक देखो क्या बोला गया है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। मतलब क्या है, हमारे पास जो ये था ना ए इंटू बी, मैं अभी सिंपल लिख देता हूँ, ए इंटू सपोज बी इक्वल टू क्या होते हैं, ए बी साइन थीटा होते हैं। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जब हम लोग कोई भी ऐसे दो फैक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द ए एंड बी, सपोज एक पैरेललोग्राम हो गया, सपोज एक पैरेललोग्राम जैसा है, ये जो पैरेललोग्राम है ये सपोज फैक्टर आर है, इस पैरेललोग्राम जो एरिया होगा वो एरिया कौन देगा, ए क्रॉस बी जो फैक्टर होगा वो देगा। लेकिन कैसे देंगे, वो क्या होते हैं ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे। अभी सपोज हमारे पास ये एक एरिया है ओ पी आर क्यू, एक हम लोगों को क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया हमको ढूंढना है। तो उसके लिए सपोज हम लोग क्या करेंगे, सपोज क्यू से पी तक हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया हम लोग का डायगोनल। ये मिल गया हम लोग को दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ पी क्यू और ट्राइंगल पी आर क्यू और पी क्यू आर। अभी सपोज ए और बी के बीच एंगल है थीटा, ये ट्राइंगल हो गया। ये ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना होगा तो हमको क्या चाहिए, हमसे एक ऑल्टीट्यूड चाहिए। ऑल्टीट्यूड क्या करेंगे हम लोग ड्रॉ करने के लिए, क्यू से सपोज ए के ऊपर हम लोग ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज दिस लाइन इज क्यू एन लाइन, तो ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर। तो अभी इसका अगर एरिया निकालेंगे तो कैसे आएगा एरिया, ट्राइंगल का एरिया कैसे आएंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग क्या लेंगे, सपोज ओ पी क्यू लेते हैं। पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख सकते हैं, ये ओ पी मतलब क्या होते हैं, ओ पी मतलब सपोज फैक्टर ए है, ए, उसके बाद सपोज ए मॉडुलस दे सकते हैं। ओ क्यू मतलब क्या होगा, ओ क्यू मतलब सपोज फैक्टर ओ जो है बी है,
यहाँ पे मॉडुलस ऑफ बी लिख सकते हैं। और क्यू एन जो है हमारे पास, क्यू एन इसका वैल्यू सपोज हमको पता नहीं है, अभी वो निकालना होगा। अभी अगर ये ट्रायंगल हम लोग देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए क्यू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए क्यू, ओ एन क्यू, तो ओ एन क्यू से अगर देखें तो क्या आएगा, फ्रंट ये जो थीटा है, थीटा के फ्रंट पे ये है तो हम लोगों का परपेंडिकुलर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्यू एन, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या होगा, ओ क्यू आएगा, इक्वल टू क्या आते हैं, साइन थीटा, मतलब क्या होगा, क्यू एन इक्वल टू क्या आएगा, ओ क्यू साइन थीटा। ओ के मतलब क्या आता है, बी, तो ये हो गया बी साइन थीटा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे हम लोग, ओ पी क्यू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो इसके लिए क्या आएगा, हाफ इंटू बेस मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ओ पी आएगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड मतलब क्या है, क्यू एन है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यू एन। तो अभी ये जो हाफ है, हाफ तो हाफ ही रहेगा, ओ पी मतलब क्या था, ए, और क्यू एन मतलब क्या था, क्यू मतलब था बी साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लोग बी लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बी साइन थीटा। तो ये मिल गया हम लोगों को, क्या मिला, सिर्फ ओ पी क्यू जो है ट्रायंगल उसका एरिया मिला। लेकिन हमको मैंने क्या बोला था, अगर हमको ये ए क्रॉस बी का एक्चुअल मीनिंग ढूंढना है, वो क्या करेंगे, एक्चुअल मीनिंग है द एरिया बाउंडेड बाय दिस ट्रायंगल साइड ए एंड बी ऑफ द पैरेललोग्राम ओ पी आर क्यू। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो अभी मिला है हम लोग को ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दो पार्ट में अभी है ना, ये है हम लोग का ओ पी क्यू और इस दूसरा ट्रायंगल क्या है, क्यू आर पी। तो दोनों का जो होगा एरिया सेम होगा, इसलिए हम लोग इन दोनों का जो पूरा पैरेललोग्राम है उसका एरिया निकालने के लिए ये जब भी हमको वैल्यू मिला है, इसी वैल्यू को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा जो रेक्टेंगल है उसका हम लोग को जो है पूरा पैरेललोग्राम उसका एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिला है, ओ पी आर क्यू। तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो 2 हो गया। इसका एरिया कितना था, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, मतलब यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू ए इंटू बी और साइन थीटा था। यहाँ पे हम लोग एरो नहीं भी लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉडुलस ही रहेगा, सिर्फ ये लिखने से हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग सपोज इसको हटा देते हैं, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हाफ इंटू ये हो गया, तो फाइनली क्या मिलेंगे हम लोगों को, ए बी साइन थीटा मिलेंगे। तो ए बी साइन थीटा मतलब अभी क्या बोला था, एरिया ऑफ दिस होल पैरेललोग्राम, और इसको कैसे दिया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट से, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी से हमको क्या मिल गया, पूरा जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम था वो मिल गया। इसलिए हमको क्या मिलते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू मिलते हैं ए बी साइन थीटा। और इसका जो डायरेक्शन है, अभी जो डायरेक्शन बोला, ये डायरेक्शन कौन देगा, यहाँ से हम लोग जो ए है, एक डायरेक्शन कौन से देंगे, जो राइट हैंड थंब रूल था और राइट हैंड स्क्रू रूल था उससे दे देंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन कैप लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर क्यू ए बी साइन थीटा आते हैं। तो ए बी साइन थीटा अभी समझ में आ गया ना। ए क्रॉस बी एक्चुअली क्या होता है, हम लोग एरिया निकालने जा रहे थे, ये दोनों वेक्टर का जो एरिया बाउंडेड होगा, इस एरिया को हम लोग निकालने जा रहे थे बाय ए क्रॉस बी। तो समझ में आ गया होगा। इसको अभी थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा दूसरे तरीके से। देखो, सपोज हमारे पास फिर से ये जो है वेक्टर ए है, ये सपोज वेक्टर बी है, तो यहाँ पे जो एरिया मिलेंगे, ये एरिया, ये हो गया ए, ये हो गया एरिया बी। तो फिर से इसको हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा थीटा। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएगा, ये जाएगा ऊपर की तरफ, तो आएगा क्या, ए क्रॉस बी। और डायरेक्शन कौन देगा, डायरेक्शन देगा एन कैप। ओके, इसी को अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो सपोज ऐसा हो गया, सपोज ये ऐसे है अभी, ये सपोज वेक्टर ए है, ये सपोज वेक्टर बी है, अभी ऐसे आएंगे तो बी क्रॉस ए आ जाएगा। बी क्रॉस ए मतलब क्या होगा, ये ऐसे होगा, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्शन देगा एन कैप। अभी देखो, ए जो यहाँ पे ए और बी का जो एरिया होगा, यहाँ पे भी जो हम लोग एरिया निकालेंगे ना यहाँ पे,
तो ए और बी का जो एरिया यहाँ पे ऐसे निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही मिलेंगे। सब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ऐसे एरिया निकालेंगे तब भी क्या होगा, ये जो एरिया हमको मिलेंगे, ये एरिया और ये जो एरिया है, ये दोनों एरिया सपोज सेम होगा अगर फैक्टर दोनों ए एंड बी इक्वल हुआ। लेकिन डायरेक्शन अगर हम देखेंगे ए क्रॉस बी मतलब क्या होगा, ए से बी की तरफ हम लोग जा रहे हैं तो ये है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से ए की तरफ आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये होगा नीचे की तरफ। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी से जो फैक्टर हमको मिल रहे हैं यहाँ पे फैक्टर क्वांटिटी, बी क्रॉस ए से भी हम लोग को सेम फैक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज बी क्रॉस ए। लेकिन जो है एग्जैक्टली दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है अपोजिट टू ए क्रॉस बी है, इसलिए यहाँ पे हम क्या देंगे, माइनस देंगे। तो ये है आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग। सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिख सकते थे, ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो इसलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो डी पर हम लोग ये लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ बारे में पढ़ेंगे, इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। उससे यहाँ पे देखो अभी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा गया है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मतलब सपोज हमारे पास दो वेक्टर है b प्लस सी, इसको अगर हम लोग फैक्टर a के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a जो है b के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, c के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। तो हम लोग इसलिए कैसे लिख सकते हैं, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c ऐसे लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ओवर एडिशन। उसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज एसोसिएटिव। यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, a से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उस क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो फिर से b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले लिखेंगे a क्रॉस c प्लस a क्रॉस d, उसके बाद क्या आएगा फिर से b क्रॉस c प्लस b क्रॉस d। तो ये हो गया आप लोगों का वेक्टर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर टू पैरेलल फैक्टर। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है a और b, सपोज ये है फैक्टर a और ये सपोज फैक्टर b। इन दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, कुछ है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 0 आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या आएगा, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप आते हैं ना, यहाँ पे क्या आएगा ए बी साइन 0 एन कैप मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका रिजल्ट यही है। तो कोई भी दो प्रोडक्ट अगर वेक्टर अगर पैरेलल रहेगा तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा हमेशा 0 आएगा। पैरेलल मतलब दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा, चाहे उन लोगों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो या इक्वल ना हो, प्रॉब्लम नहीं हो इसमें। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से क्या आएगा, वैल्यू उन लोगों का 0 आ जाएगा। तो यही है पैरेलल फैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। और परपेंडिकुलर होगा मतलब क्या होगा, सपोज ये फैक्टर a है और ये सपोज फैक्टर b है, ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल इसमें क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है फैक्टर a क्रॉस फैक्टर b इक्वल टू क्या आएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए बी तो रहेगा ही, साइन क्या आएगा, साइन 90 आएगा, साइन 90 और यहाँ पे क्या आएगा, एन कैप आएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा हम लोगों को, ए बी साइन 90 मतलब 1, तो यहाँ पे आएगा एन कैप। तो इन केस में यहाँ पे क्या आएगा, दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे मिलेंगे ए बी एन कैप। तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टी है। इसके बाद और 2-3 प्रॉपर्टी है, उसको दे रहा हूँ, इसको पॉज करके लिखिए। अभी यहाँ पे देखो, सपोज हमारे पास ऐसे 3 वेक्टर है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ। ये सपोज एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर है I1 I, अलॉन्ग वाई एक्सिस ये है जे कैप और अलॉन्ग जेड एक्सिस ये है के कैप। तो अभी हम लोग जो आई जे है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं आई क्रॉस सपोज
जे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे, सपोज इस डायग्राम को थोड़ा सा अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये सपोज हो गया आई कैप और यहाँ पे ये सपोज हो गया हम लोगों का जे कैप। आई क्रॉस जे सपोज हम लोग ऐसे एंगल लेंगे तो जो थर्ड वेक्टर हमको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आई क्रॉस जे अगर करेंगे तो ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के कैप। मतलब कोई भी दो वेक्टर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, थर्ड वेक्टर आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज देखें तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे आएगा के, उसके बाद अगर जे क्रॉस के आएंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। के क्रॉस आई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर से क्या आ जाएगा, जे कैप आ जाएगा। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी डायग्राम दिया जाता है। सपोज ये हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज दे दिया। सपोज यहाँ पे हमारे पास फैक्टर है आई, यहाँ पे सपोज जे दे दिया और यहाँ पे सपोज हो गया आई कैप जे कैप, यार यहाँ पे सपोज के कैप हो गया। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे, आई क्रॉस जे मतलब क्या आएगा, के आएगा। जे क्रॉस के मतलब क्या आएगा, आई आएगा। के क्रॉस आई मतलब क्या आएगा, जे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आई क्रॉस जे को क्या आएगा, के कैप आएगा। उसके बाद क्या आएगा, जे क्रॉस के, आई क्रॉस जे हो गया के, जे क्रॉस के होगा आई, यहाँ पे लिखेंगे आई। और के क्रॉस आई जो मिलेंगे हम लोगों को, के क्रॉस आई जो आएगा वो आएगा जे कैप। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है देखो, सपोज हम लोग ये जो आई है, ये जो जे है, यहाँ से हम लोग जाएंगे ना, आई से जे तक जाएंगे, आई से जे तक जाएंगे। सपोज ये आई से जे तक जाएंगे तो इसमें अभी क्या होगा, मैं और एक डायग्राम यहाँ पे बना के देता हूँ। सपोज ये ऐसा है, डायग्राम थोड़ा ऐसे बना लेंगे। अभी ये हो गया आई क्रॉस जे ना, तो सपोज इसको ऐसे ले लेते हैं तो ये डायग्राम हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। ये है आई, ये है जे। तो अगर हम लोग सपोज ये ऐसे अगर स्क्रू लेंगे यहाँ पे, ये आई से हम लोग जे तक जाएंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे रोटेट करेंगे ना, ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे करेंगे तो आई से जब जे तक जाएंगे तो क्या होगा, ये सपोज इस यहाँ पे एक सपोज प्लेन जैसा है, इस प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, ये सपोज मेरा हो गया आई कैप, ये सपोज हो गया जे कैप। तो इसको सपोज हम लोग अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर ऐसे देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आएगा ना। ऊपर की तरफ आना मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी हम लोग दो फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज आई क्रॉस जे लेंगे तो उसका जो डायरेक्शन होगा, थर्ड फैक्टर जो होगा उसके डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर फैक्टर होगा उसमें, उसके डायरेक्शन में। तो मतलब क्या होगा, आई क्रॉस जे करने से क्या होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड एक्सिस, मतलब के के डायरेक्शन में जाएगा। जे और के को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इन्हीं फैक्टर हमको मिलेंगे, मतलब जो फैक्टर क्वांटिटी मिलेंगे दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द आई कैप। और के और आई को अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ जे कैप। तो इसका लिटरल मीनिंग यही है। और इसको अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, जैसे अभी पहले किया था, आई क्रॉस जे को अगर के कर देंगे और के है तो जे क्रॉस, तो क्या होगा, जे क्रॉस आई मतलब क्या आ जाएगा, जे क्रॉस आई मतलब क्या आएगा, माइनस के कैप आएगा। यहाँ पे के क्रॉस जे लेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्रॉस जे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आई कैप फिर से। और अगर आई क्रॉस के ले लेंगे, आई क्रॉस के लेंगे ऐसे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, आई क्रॉस जे इज़ नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई, क्योंकि दोनों अभी देखो फैक्टर जो भी हम लोग को मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आई क्रॉस जे इज़ नॉट इक्वल टू जे क्रॉस आई। बट हम लोग क्या ले सकते हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई लिख सकते हैं। यहाँ पे आई क्रॉस जे इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई कैसे लिख सकते हैं, देखो आई क्रॉस जे हो गया यहाँ पे, अगर जे क्रॉस आई हमको क्या मिला था, जे क्रॉस आई हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस के मिलेंगे ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग जे क्रॉस आई का वैल्यू यहाँ पे माइनस के पुट कर देंगे, मतलब ये अगर ऐसा हो गया, सपोज माइनस पहले से ये था, जे क्रॉस आई का वैल्यू क्या यहाँ पे हम लोग के पास माइनस के है, तो यहाँ पे सपोज हम लोग माइनस के पुट कर देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या है, आई क्रॉस जे का वैल्यू क्या था, प्लस था, तो इसलिए ऐसे मिल जाते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं आई क्रॉस जे इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली बाकी जो पार्ट है उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप, यहाँ पे लिख सकते हैं इज़ नॉट इक्वल टू के क्रॉस जे, इज़ नॉट इक्वल टू के क्रॉस जे, यहाँ पे ये नहीं देंगे के क्रॉस जे, लेकिन ये क्या हो सकता है, जे क्रॉस के कैन बी इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे,
ऐसा हो सकता है। और क्योंकि डायरेक्शन हम लोगों ने दे दिया माइनस, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो है k क्रॉस आई इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू i क्रॉस k। लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं, k क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस i क्रॉस k, यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं। और बच्चों देखो, ये तो हो गया आप लोगों को। बाकी पार्ट क्या है, देखो सपोज ये i और i अगर यहाँ पे हम देखेंगे लाइक फैक्टर अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, सपोज i क्रॉस i आएगा। i क्रॉस i मतलब क्या आएगा, i और एक i अगर इसी डायरेक्शन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा ना। तो i और i का मैग्नीट्यूड हो गया 1 × 1। यहाँ पे आ जाएगा क्या, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम होगा तो क्या आएगा, साइन जीरो हो जाएगा, इसलिए क्या आएगा, जीरो। इसलिए हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट में लाइक फैक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो। इसलिए i क्रॉस i इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। सिमिलरली j क्रॉस j इक्वल टू भी क्या आएगा, जीरो आएगा। और k क्रॉस k भी क्या आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यही है आप लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट का ये पार्ट। आई होप आप लोग ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी कॉम्पोनेंट फॉर्म में हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो करते हैं, दो फैक्टर का कॉम्पोनेंट फॉर्म दिया होगा, उसको हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं रिजल्ट वैल्यू, वो अभी देखने जा रहे हैं। इसको आप लोग पॉज करके लिखिए। बच्चे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ और वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ए वेक्टर के सपोज कंपोनेंट है ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, और बी का जो कंपोनेंट दिया है ये सपोज बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप। अभी हमको करना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इन फैक्टर फॉर्म। तो कैसे दिखाएंगे, ये देखो ए क्रॉस सपोज बी हो गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा, ए जो है अभी हम लोग शॉर्ट मेथड में करेंगे, इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट मेथड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो आई जे के है इन तीनों का हम लोग ऐसे लिख लेंगे, एक कॉलम बना के और रो बना के, आई जे के यहाँ पे हो गया। अभी आई के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई के इस जो कॉलम है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, बी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एक्स बी एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, ए वाई, ये हो गया बी वाई, ये हो गया ए वाई ए एक्स, ए बी एक्स, ए वाई बी वाई, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए जेड बी जेड। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड है, बी एक्स बी वाई बी जेड है, इन सबको हम लोग एक एक एलिमेंट लेते हैं। इसको आप लोग समझ लो कि ये सब हम लोग एलिमेंट समझते हैं। सब ए एक्स ए वाई ए जेड, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स इन द डिटरमिनेंट फॉर्म। तो ये जो है हॉरिजॉन्टली इन सबको बोल रहे हैं रो, और वर्टिकली जो है इन सबको बोला जाता है कॉलम। तो इसको हम लोग कैसे शॉर्ट फॉर्म में जो इसका प्रोडक्ट है वो कैसे निकालेंगे, देखो। सो पहले तो हम लोग देखेंगे आई पहले दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले आई का फ्रंट पे जो साइन होगा वो साइन कौन सा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो पहले यहाँ पर एक करने का तरीका है, -1 यहाँ पे लिखेंगे। आई का जो ये है रो नंबर कौन सा है, 1, और कॉलम नंबर पे क्या है, यहाँ पे कॉलम नंबर, इसका मतलब ये आई जो है ये रो नंबर 1 जो था उसके फर्स्ट में है, कॉलम नंबर जो पहला था उसमें भी फर्स्ट में है ये आई। तो इसमें हम लोग इसलिए लिखेंगे 1 + 1, ये रो नंबर के लिए, सपोज कॉलम नंबर के लिए दे दिया, तो 1 + 1 यहाँ पे हो गया आई कैप, ये सपोज आई कैप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जब ए आई लेंगे ना तो हमको क्या छोड़ना है, ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है इसको हम लोग नहीं लेना है, इस पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे। इस पार्ट को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, ए पार्ट बचेगा, ए वाई जेड। तो यहाँ पे लिख के रहते हैं, जब आई लेंगे तो ए एक्स बी को छोड़ना, ये जो है कॉलम को छोड़ना है, तो रहेगा क्या, ए वाई ए जेड, और यहाँ पे लिखेगा बी वाई बी जेड। तो ये रहेगा हमारे पास, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर से प्लस लिखेंगे, अभी लिखेंगे जो जे। तो जे के लिए साइन जो होगा वो पता नहीं, तो क्या आएगा, -1 आएगा। उसके बाद जे का जो है रो नंबर है 2, रो नंबर है 1, ये पहले रो में है, ये रो नंबर 1, कॉलम नंबर कहाँ पे है, 2 पे है, ये सेकंड कॉलम का, ये सेकंड कॉलम में ये है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 + 2, ये हो गया जे कैप। तो जब जे कैप का लिखेंगे तो ए वाई बी वाई छोड़ेंगे, बाकी पार्ट यहाँ पे लेंगे। तो ए एक्स यहाँ पे हो गया बी एक्स, ये हो गया ए जेड, और यहाँ पे हो गया बी जेड। और जो सी है के कैप के लिए जो लेंगे यहाँ पे, उसके लिए क्या लेंगे, प्लस फिर से लिखेंगे -1 टू दी पावर, ये रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 + 3, यहाँ पे आ गया के कैप। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इस ए जेड बी को छोड़ेंगे, बाकी पार्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ए वाई,
यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा बी वाई। यहाँ तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, देखो इसमें क्या होगा, देखो ये जो -1 1 + 1 मतलब क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो -1 स्क्वायर मतलब क्या होगा, वैल्यू प्लस आएगा। यहाँ पे से हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ प्लस आई कैप लिखेंगे। ये तो 1 हो गया, बाकी +1। इसमें क्या करेंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ए वाई से जब यहाँ पे जाएंगे बी जेड जाएंगे तो इस पार्ट का हम लोग लेंगे एज ए पॉजिटिव। जब बी वाई से ए जेड की तरफ आएंगे इसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव। मतलब जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा एरो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हम लोग एज ए पॉजिटिव लेंगे। अगर बी वाई से ए जेड की ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो होगा हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए वाई बी जेड, ये हो गया पॉजिटिव, और ये क्या होगा बी वाई ए जेड, ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे बी वाई ए जेड, हो गया। उसके बाद -1 तो पर ये क्या आएगा 3, मतलब क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ये हो गया जे कैप। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, फिर से ए एक्स बी जेड, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। और थर्ड वाले के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे फिर से -1 तो 3 + 1 मतलब क्या होगा 4, फिर से वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा साइन, इसलिए पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे लिखेंगे के कैप। और इसके लिए क्या आएगा, ए एक्स बी वाई, ये हो गया पॉजिटिव, और दूसरा वाला क्या आएगा बी एक्स ए वाई, ये हो गया नेगेटिव। तो ऐसे ही हम लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वेक्टर्स का जो वैल्यू है ऐसे हम लोग निकलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर हम लोग जो है थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और इसका एक लेंथी मेथड भी है, लेकिन ये शॉर्ट मेथड जो है इसको जो है आप लोग कोशिश कीजिए। न्यूमेरिकल करते टाइम भी हम लोग इसी को फॉलो करेंगे हमेशा, तो इसलिए इसी को मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जो मैनुअल मेथड है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा। तो ये सब जो आप लोगों को सिखाया सब कुछ, ये सब आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप लोग को बोल दिया, प्रॉपर्टीज में हो गया ये सब। नेक्स्ट वीडियो में जो होगा प्योरली हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जितने सारे अच्छे से न्यूमेरिकल होगा डिफरेंट टाइप का, उसे हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियोस को फॉलो करते रहिए, और जो भी सिखाए आप लोग को रिवाइज करते रहिए, तभी जब न्यूमेरिकल करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।